राहुल, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, उसका पैकेज 35 लाख रुपए है। डेली की तरह वो अपना सारा काम खत्म करके घर जाने ही वाला होता है, तभी उसके मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, राहुल वी वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल को इसका आइडिया तो होता है कि क्या बात होने वाली है, बट स्टिल ही वॉज नॉट श्योर। राहुल जल्दी से अपने मैनेजर के पास जाता है, देन दे डिस्कस फ्यू थिंग्स और एंड में मैनेजर बोलता है, आई एम सॉरी राहुल, यू आर फायर्ड। लेकिन ये स्टोरी अकेले राहुल की नहीं है, शायद आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। लास्ट ईयर 2022 में दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ही क्यों? गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने कई हजारों लोगों को निकाल दिया, लेकिन क्यों? क्या रीजन है इन सब के पीछे? जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लास्ट ईयर हर कोई एक ही बात कर रहा था, रिसेशन आने वाला है, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं और भी बहुत सारे होने वाले हैं। लेकिन होता क्या है ये रिसेशन? रिसेशन इकोनॉमिक डिक्लाइन का एक ऐसा पीरियड होता है जब बिजनेस में प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट की कमी होती है। ये गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को कम कर देता है, विच कैन रिजल्ट इन मास ले ऑफ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मेन रीजन है इस रिसेशन के पीछे? क्यों हो रही है इतनी फायरिंग? तो इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं, क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर एंड कोविड-19। वैसे तो ये तीनों ही बहुत बड़े रीजन है रिसेशन के पीछे, बट मास फायरिंग के पीछे जो अकेला सबसे बड़ा रोल है वो कोविड-19 का है। इसी वजह से 2022 में अमेजॉन ने ले ऑफ किए 10,000 एम्प्लॉय, फेसबुक ने ले ऑफ किए 11,000 एम्प्लॉय, ट्विटर ने ले ऑफ किए अप्रॉक्स 5,000 एम्प्लॉय एंड बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स ने मिलकर ले ऑफ किए 11,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज। अगर हम ग्लोबली बात करें तो 900 से भी ज्यादा टेक कंपनीज ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायर किया है। बट इतना बड़ा असर सिर्फ टेक सेक्टर पे क्यों? इसके कई रीजन है, बट जो सबसे मेन रीजन है वो है कोविड-19। क्योंकि जब 2020 से 2021 में कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा था तो लोगों की टेक पे डिपेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कोविड के टाइम पे सोशल मीडिया का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अचानक छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन्स आ गए थे। सोचो अगर कोरोना नहीं आता तो क्या 7th 8th या फिर 10th 12th के भी बच्चों को उनका पर्सनल मोबाइल फोन मिल पाता? आमतौर पर नहीं। तो जब लोगों की टेक पे डिपेंडेंसी एकदम से बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है कि टेक कंपनीज के प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, सो इवेंचुअली दे नीड मोर पीपल, सो दे स्टार्टेड हायरिंग। तो उन्होंने बहुत तेजी से हायरिंग स्टार्ट कर दी इन बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। लाइक अगर हम सिर्फ अमेजॉन का एग्जांपल ले तो 8 लाख से 13 लाख, 13 लाख से 16 लाख इन जस्ट 3 ईयर्स। सिर्फ 3 सालों में 8 लाख से 16 लाख तक ऑलमोस्ट डबल एम्प्लॉयज हो गए अमेजॉन के अंदर। और जब कोविड कम भी हुआ तो कंपनी ने हायरिंग रोकी नहीं, हायरिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टेक पे डिपेंडेंसी कम नहीं होने वाली थी और भी बढ़ने वाली थी, जैसा कि बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों ने स्क्रीन टाइम कम कर दिया, टेक डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कम होने लगी, जो कि एक पोस्ट कोविड इफेक्ट था। और फिर 2022 में जब कोविड बहुत ही कम हो गया, लाइफ वापस से नॉर्मल होने लगी, तो मेजॉरिटी टेक कंपनीज की डिमांड बहुत कम हो गई, इनके प्रॉफिट बहुत कम हो गए, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो गई, ओवरऑल इनकी सर्विसेज बहुत कम हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब प्रॉफिट कम होगा तो इनको कॉस्ट कटिंग करनी होगी। कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करना होगा? सबसे इजी वे ले ऑफ, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो इतने सारे एम्प्लॉयज रख के क्या करेंगे, और इन्हें कॉस्ट भी कट करना है, तो इस वजह से ले ऑफ स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये रिसेशन पहली बार हो रहा है? इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले 1937, 1945, 1948, 1953, 1957, 1960, 1969, 1973, 1980, 1990, 2001, 2007 एंड 2020 में रिसेशन हो चुके हैं। सो ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसा होता रहता है। मार्केट डाउन होता है फिर वापस ऊपर आता है, एंड यूएस इज सफरिंग मोर फ्रॉम दिस एज कम्पेयर टू इंडिया। हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, बट क्या इंडिया में कभी रिसेशन नहीं आया? नहीं, इंडिया में भी काफी बार आ चुका है। हमने भी काफी बार रिसेशन एक्सपीरियंस किया हुआ है, और हर बार एक नया और अलग रीजन होता है इसके पीछे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि 2023 कैसा होने वाला है? तो देखो, जिस तरीके से सिचुएशन अब तक बन रही है, 2023 में भी चीजें काफी टफ होने वाली हैं और भी ले ऑफ हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनी हायरिंग फ्रीज कर चुकी है और बहुत सारी करने वाली हैं। 2023 में भी चीजें बहुत टफ होने वाली हैं एज कम्पेयर टू 2022। लेकिन यूएस में दिक्कत ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू इंडिया, बट उसका इम्पैक्ट हम पे भी जरूर होगा। चीजें कब बेटर होंगी किसी के लिए कहना बहुत मुश्किल है, सिचुएशन कब नॉर्मल होगी ये कहना तो बहुत टफ है, बट 2023 में तो होने से रहा। अगला क्वेश्चन ये है कि इस ले ऑफ के टाइम पे खुद को स्टेबल कैसे रखें? अगर आपके पास कोई जॉब ऑलरेडी है तो प्लीज डोंट ट्राई टू स्विच। अगर आपके पास कोई एक वैलिड रीजन ना हो तब तक स्विच करने का अभी कोई फायदा नहीं होगा, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। देखो, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट अदर फील्ड्स, बट इन टेक जॉब्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेक अ गुड रेज्यूमे, स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स। जो भी आपके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करो अच्छे से। कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन अगर यूज नहीं करते तो स्टार्ट कर दो यूज करना। कनेक्शन बनाओ, जितने ज्यादा बना सकते हो अच्छे। अगर आपके पास राइट स्किल होगी तो ले ऑफ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, मेक प्रोजेक्ट, डू सम ओपन सोर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो जितनी कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गो एंड डू इट। सिर्फ कॉलेज पे डिपेंडेंट मत होना, बिल्ड कनेक्शन ऑन लिंक्डइन। एक बात याद रखो,
जॉब्स मार्केट में बहुत हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसके पास राइट स्किल्स हैं।